श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पावलोव की थ्योरी को लेकर आए। इसके पहले थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे जी की और साथ ही साथ में वाइगोस्की जी को भी हम देख चुके हैं। इनके प्रयोगों को भी देख चुके हैं। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे जाकर वीडियो देख लीजिए। और साथ ही साथ में हमने बुद्धि के कारक, बुद्धि के प्रकार भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है। मनोविज्ञान के जनक और मनोविज्ञान का परिचय भी पढ़ा है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले जल्दी पर्सनैलिटी भी पढ़ने वाले हैं, व्यक्तित्व पढ़ने वाले, और भी जो थ्योरियाँ हैं चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया गया, कोलर की, फिर उसके बाद ब्रून की, ऐसी हम सारी थ्योरियों को कवर करेंगे। और इन थ्योरियों में जितने भी वर्ड लिखे या जितने भी सेंटेंस लिखे सारे आईएमपी है। यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और जिन्हें भी इसकी पीडीएफ चाहिए और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। तो शुरू करते हैं आज हम पावलोव की थ्योरी को। तो पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे, जिस प्रकार थॉर्नडाइक अमेरिकी थे और पियाजे जी स्विट्जरलैंड के थे। इसी प्रकार से एक बार क्वेश्चन आया था सीटेट में कि पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो पावलोव कहाँ के वैज्ञानिक थे? पावलोव रूस के वैज्ञानिक थे। इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1904 में प्राप्त हुआ। और क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। और पाचन क्रिया पर किस जानवर है, किसके ऊपर पाचन क्रिया का शोध किया था? तो कुत्ते पर किया था। ये सारी चीजों को हम देखेंगे, कैसे किया था, किस प्रकार से इन्होंने पाचन क्रिया को समझा, सारे आज डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिस प्रकार से चूहे पर स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, तो पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। और जीन पियाजे जी ने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इस तरह से क्वेश्चन बैठता है। और इनके जो सिद्धांत के अलग अलग नाम है, जैसे प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। और सारे क्वेश्चनों की जब यह पूरा बाल विकास खत्म हो जाएगा, तो बाल विकास की हम बाद में फिर जो भी 4, 5 या 6 घंटे की जो भी मैराथन क्लास होती है, हम मैराथन क्लास लगाएंगे। और उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से इसे याद किया जाता है। सो आज पूरे लेक्चर देखते हैं। तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। जैसा मैं बता चुका हूँ कि पाचन क्रिया के शोध के कारण ही इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं। पावलोव का अनुबंध का जनक भी कहते हैं। पावलोव को अनुबंध का जनक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक में भी हमने अनुबंध की बात की थी। वो अनुबंध की मैंने डेफिनेशन भी थॉर्नडाइक की थ्योरी में बताई थी। क्या थी डेफिनेशन? कि अनुक्रिया या क्रिया के द्वारा किसी उद्दीपक या लक्ष्य को प्राप्त करने में जो एफर्ट लगता है, जो प्रयास लगता है, उसी को क्या कहा जाता है? अनुबंध। तो जिन्होंने भी पुराना लेक्चर नहीं देखा हो, थॉर्नडाइक का जाकर देख लीजिए, वहां पर अच्छे से डिस्क्राइब किया है। हम आगे बढ़ते हैं। पावलोव ने एस टाइप की थ्योरी दी थी। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि स्किनर ने आर टाइप की, थॉर्नडाइक ने एसआर टाइप की और पावलोव ने एस टाइप की थ्योरी दी थी। इसी प्रकार से इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया था? चलिए देखते। अब आ गया कुत्ते पर प्रयोग। तो जब हमने कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, तो कैसे भोजन रखने के बाद कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि हुई, इसे पावलोव ने सिद्ध किया। जैसे ही हमने एक पाला हुआ कुत्ता है, तो उस पाले हुए कुत्ते पर का जैसे ही हमने उसके सामने भोजन रखा, ठीक है, भोजन को देखते हुए उसके मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है। तो लार क्यों आती है, इसका शोध किया। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद, ये तो एक तरीके से प्राकृतिक हो गया कि जैसे खाना रखा तो उसके मुंह में लार आ गई। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक अनुक्रिया, प्राकृतिक उद्दीपक। तो इसमें उद्दीपक क्या हुआ? उद्दीपक हुआ इसमें भोजन। क्योंकि उद्दीपक, कुत्ते का लक्ष्य क्या है? कुत्ते का उद्दीपक क्या है? भोजन, क्योंकि इसे भूख लगी। और जो कुत्ता है वो अनुक्रिया है, क्योंकि कुत्ता क्या करेगा? क्रिया करेगा। किसके लिए क्रिया करेगा? भोजन को प्राप्त करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। इसी शोध के कारण पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर कृत्रिम किस प्रकार से हुआ और प्राकृतिक किस प्रकार से इस पर प्रयोग हुआ। तो सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सिद्धांत क्या है?
कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। जैसा कि हमने प्रयास और त्रुटि का, संबंधवाद का, जैसे हम थॉर्नडाइक में देखे थे, ऐसे ही इनके बहुत से नाम है। तो पाउला के सिद्धांत का नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या दूसरा नाम इसका क्या है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। सो आगे बढ़ते। तो भोजन, जैसा कि मैंने बताया कि जो भोजन होता है, भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है और लार का निकलना, भोजन को देखकर कुत्ते की लार निकलना, यह एक अनुक्रिया है, जैसा प्राकृतिक तौर पर निकलता है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से, अस्वाभाविक रूप से हम देखते, तो घंटी कृत्रिम है और भोजन क्या हुआ? भोजन भी एक कृत्रिम है। तो लार का जो निकलना है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर हम किसी भी डॉग या कुत्ते को हम सामने खाना रखने से पहले घंटी बजाए और घंटी बजाने के 2 या 3 मिनट बाद उसे भोजन दे, तो उससे आदत हो जाएगी कि भाई घंटी के बजाने के बाद मुझे भोजन मिलता है। ठीक है, तो घंटी की आवाज़ सुनते ही वह क्या करने लगेगा? उसमें मतलब लार का उत्पादन होगा और लार निकलने लगेगी भोजन के इंतजार में। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी कृत्रिम, और भोजन क्या है? कृत्रिम। तो लार का निकलना क्या हुआ? स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि ये इसको एक आदत सी पड़ गई। इसका हम शैक्षिक उपयोगिता भी अब देखेंगे। तो घंटी क्या हो गई? घंटी हो गई कृत्रिम उद्दीपक और लार का निकलना हो गया कृत्रिम प्रतिक्रिया। क्योंकि जैसे ही घंटी बजाई जाती है, कि कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि बहुत जल्दी हमारे पास क्या आने वाला है? खाना आने वाला है। तो उसकी प्रतिक्रिया में लार निकलना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता को देखते हैं। तो पहली उपयोगिता क्या होगी? कि बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। किसी भी चीज या किसी भी बच्चे को अगर बुरी आदत या भय है, तो बुरी आदत और भय के कारण भय है, तो इसमें भी इस सिद्धांत की उपयोगिता है। अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें बार बार अनुशासन की आदत लगाने से तो बच्चे क्या होते हैं? अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। अच्छी आदतों का निर्माण भी कराया जा सकता है। बार बार बच्चों को बोल के कि बेटा ये गंदा नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छी आदत है। इस प्रकार से अच्छे वर्ग के द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण भी कराया जा सकता है। और शिक्षक का विषय वस्तु के प्रति अनुबंध कराना चाहिए। शिक्षक का विषय वस्तु के प्रति अनुबंध कराना चाहिए। और पशु प्रशिक्षण में सहायक है। पशु को हम जैसा सिखाएंगे उस प्रकार से सीखेगा। तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, यह चिंतन पर आधारित है। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह किस पर है? चिंतन पर, कि किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति पर जब हम किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को जब हम अच्छी आदतों को बार बार उसके जीवन में डालते, रोज उसको हम उसी चीज के लिए एफर्ट लगाते हैं या बार बार टोकते, तो उससे क्या होता है? वो चिंतन करता है क्या वाकई में ये सही अच्छी आदत है। और जब वो काम को गलत करने लगता है तब उसमें चिंतन होता है कि यार ये चीज गलत है, इसके बदले हमें ये अच्छा काम करना चाहिए। तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ये सब चिंतन पर आधारित होता है। तो जिसे भी, तो यहाँ पर यह समाप्त होता है। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।